तो इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने के आसान तरीकों में से एक EB-5 वीजा के बारे में। आमतौर पर भारतीयों के लिए अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी पाना इतना आसान नहीं होता, दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन EB-5 वीजा इस परेशानी को काफी हद तक हल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीजा के बारे में डिटेल में और कैसे काम करता है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि H-1B वीजा से ये कितना ज्यादा अलग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि EB-5 वीजा आखिर होता क्या है। इसे इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा भी कहा जाता है। अमेरिका ने इसे 1990 में शुरू किया था ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके, वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सके। और इस वीजा के तहत किसी व्यक्ति को अमेरिका में कम से कम $1.05 मिलियन का निवेश करना पड़ता है। हालांकि अगर निवेश टारगेट एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी कि TEA को किया जाए तो वो रकम घटकर $8 लाख रह जाती है। TEA ऐसे इलाके होते हैं जहां पर बेरोजगारी ज्यादा या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसे कहा जाता है। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि जहां निवेश किया जा रहा है वहां कम से कम 10 फुल टाइम नौकरियां पैदा होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये EB-5 और H-1 वीजा में क्या फर्क है। आमतौर पर भारतीय पेशेवर H-1B वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया काफी ज्यादा लंबी और काफी ज्यादा अनसर्टेन होती है। तो EB-5 वीजा में किसी भी व्यक्ति को कोई खास एजुकेशन डिग्री या स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, बस निवेश करना पड़ता है। जबकि H-1B वीजा के लिए किसी खास फील्ड में डिग्री होना जरूरी है और अमेरिकी कंपनी का स्पॉन्सर करना भी इसमें अनिवार्य होता है। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो EB-5 वीजा के लिए निवेशकों को I-526 पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। जब ये अप्रूव हो जाता है तो निवेश और इसका परिवार परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें 2 साल की कंडीशन ग्रीन कार्ड मिलती है और उसके बाद I-829 पिटीशन फाइल करनी पड़ती है जिससे ये कंडीशन हट जाए। तो वहीं H-1B वीजा के लिए किसी अमेरिकी कंपनी को I-129 पिटीशन दायर करनी पड़ती है। तो ये वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि इसमें लॉटरी सिस्टम लागू होता है जिससे हर साल लाखों आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात है खर्च की। EB-5 वीजा लेने के लिए 8 लाख से $1.05 मिलियन तक का निवेश करना पड़ता है, जबकि H-1B वीजा का खर्च आमतौर पर कंपनियां उठाती हैं, बस कुछ कानूनी फीस देनी पड़ती है। अब जानते हैं कि किस वीजा में क्या फायदे हैं। तो आपको बता दें, EB-5 वीजा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि निवेशक उनके जीवन साथी और 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों को सीधे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जी हाँ, अमेरिका में कहीं भी वो रह सकते हैं और किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। दूसरी ओर H-1B वीजा धारक सिर्फ उसी कंपनी में काम कर सकते हैं जिसने उन्हें स्पॉन्सर किया हो और ग्रीन कार्ड की कोई गारंटी इसमें नहीं मिलती है। तो अगर आप अमेरिका में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास निवेश करने की क्षमता है तो EB-5 वीजा H-1B वीजा से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। इस वीजा से जुड़ी और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी अपडेट देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।